नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं, जो आपको पेपर दिख रहा है, इस पेपर के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5वां क्वेश्चन। इस 5वें क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको सोल्व करवा के दिखाने वाले हैं। बाकी के जो पहले 4 क्वेश्चन हैं, इनकी वीडियोज़ हमने जो है पहले से प्रोवाइड करवा दिया है। इसके अलावा भी हमने पेपर्स जो है सोल्व करके जो है यूट्यूब पर डाल रखे हैं, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो है उनकी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाके इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएगी, वहाँ पर देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं, तो जो 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, ड्रा दी फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ DC 3 पॉइंट स्टार्टर। तो ड्रा दी फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर जो है, इसका डायग्राम आपको बनाना था। इस वीडियो के अंदर आपको जो है पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा के दिखाने वाले हैं। और इसके अलावा ऑटो ट्रांसफार्मर है, डियोल स्टार्टर है, इनकी जो वीडियोज़ है वो हमने पहले से प्रोवाइड करवा रखी है, क्योंकि पेपर के अंदर जो स्टार्टर है वो एक आपका सेकेंड ईयर के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप उनकी वीडियोज़ जाके ज़रूर जो है चेक कीजिए, क्योंकि आपके पेपर में हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अपने जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आपको बनाना क्या है, तो DC के अंदर जो यूज़ होता है 3 पॉइंट स्टार्टर बनाना है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं इसके अंदर स्टड से। तो सबसे पहले अपने बनाते हैं स्टड। इसके अंदर फ्री हैंड से बनाना था, लेकिन मैं कुछ जगह पे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करूँगा जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पर डायग्राम जो है थोड़ा सा सुंदर बनना चाहिए। तो उसके लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आपको पेपर में बोला गया हो कि आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है तो ही करना है, अगर आपको पेपर में नहीं बोला गया कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको फ्री हैंड यानी कि आपको केवल और केवल पेंसिल का यूज़ करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है उस कंडीशन में। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस चीज़ के नंबर बहुत कटते हैं और एग्ज़ामों में आपने नोटिस किया होगा कि आपके नंबर कम आते हैं। और नंबर कम आने के पीछे रीज़न यही होता है कि छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं उनके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने क्या बना रहे हैं, DC के अंदर जो 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ होता है 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए, तो ये हम लोग सबसे पहले हमने बनाए हैं स्टड, जिनके ऊपर आपको क्या कनेक्ट करने होंगे, तो आपको रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करोगे वो आप इन्हीं स्टड के ऊपर कनेक्ट करने वाले हो। तो ये मैंने जो है स्टड बना लिए। अब स्टड बनाने के बाद में जो है पहले स्टड को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑफ कंडीशन में रखने के लिए जो है स्टार्टर को यूज़ होगा। इसके बाद में जो है मैं इनके ऊपर स्टार्टर के ऊपर जो है रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है इस जगह के ऊपर वायर लगाता हूँ, जहाँ पर आपको प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस जो है जोड़ने हैं, तो उसके लिए। अब इसके बाद में यहाँ पर और ये लीजिए, और ये यहाँ पर आपका लास्ट स्टड आ गया। अब इनके ऊपर मैं रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ। ये मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये मेरा तीसरा प्रतिरोध हो गया। अब तक ये जो स्टार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये लगभग आपका हर दूसरे या तीसरे पेपर में आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हो सकता है आपको जितने भी आप 5 से 7 पेपर उठाओगे उन सभी में आपको स्टार्टर का क्वेश्चन मिले। तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से इसकी वर्किंग भी समझ में आने वाली है। साथ में ये मेरा 4, 5, 6 नंबर आपके क्या हो गए, स्टार्टर हो गए। अब ये जो मेरा पहला स्टड होता है, मैंने क्या कहा था, ये मेरा किस लिए यूज़ करने वाला हूँ मैं, तो आपका जो मोटर है उस मोटर को ऑफ कंडीशन में रखने के लिए। और ये मेरा जो पहला स्टड है, ये किस लिए यूज़ करने वाला हूँ मैं, तो मोटर को ऑन जो कंडीशन है ऑन कंडीशन में रखने के लिए। तो मैंने इनके साथ साथ में नाम भी लिख रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब इसके बाद में बीच के अंदर बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो बनाना है, आपने हैंडल या फिर जिसको अपने बोलते हैं कनेक्टिंग आर्म। तो कनेक्टिंग आर्म के लिए यहाँ पर मैंने इस जगह के ऊपर क्या किया, इस तरह से वायर जो है एक स्प्रिंग बना दिया एक तो साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इस जगह के ऊपर एक स्प्रिंग भी बनाना पड़ेगा। कौन सा स्प्रिंग होता है इसके अंदर, तो स्पाइरल स्प्रिंग। तो ये मेरा हो गया कनेक्टिंग आर्म
और ये लीजिए यहाँ पर मेरा जो है इस जगह के ऊपर मैंने क्या बना दिया, स्पायरल स्प्रिंग जो है वो बना दिया। आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ इसके अंदर करना नहीं है, लेकिन आप इस जगह के ऊपर अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का नहीं बोला गया तो इसको सुंदर बनाने के लिए प्रकार का यूज़ भी कर सकते हो। तो ये मेरी क्या हो गई यहाँ पर इस जगह के ऊपर, तो ये मेरी कनेक्टिंग आर्म हो गई। नाम मैं लिखना चाहूँ तो साथ साथ में लिख सकता हूँ कनेक्टिंग आर्म, ये मेरी है कनेक्टिंग आर्म। अब इसके बाद में ये जैसे ही पूरा होगा तो बेहतर तरीके से इसकी वर्किंग भी आपको समझाने वाला हूँ मैं आपको। अब इसके बाद में ये हो गया आपका स्टड, और ये आपका था स्पाइरल स्प्रिंग। नाम इसका बाद में लिखेंगे, पहले इसके साथ में एनवीसी जो है एनवीसी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टर होता है इसका जो हैंडल होता है, इस हैंडल को पकड़ के रखने के लिए एक कॉइल जिसको होल्डिंग कॉइल बोलते हैं, या फिर जो है इसको जिसको अपने एनवीसी बोलते हैं, नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं, जो आपकी जब तक काम करती है, जब तक इसके अंदर से करंट गुजरता रहता है तो चुंबक की तरह काम करेगी। तो इस हैंडल को क्या करेगी, जकड़ के रखने का काम करेगी। तो इसके लिए ये यहाँ पर आपकी एनवीसी यूज़ होती है इस हैंडल को जकड़ के रखने के लिए। तो ये लीजिए, ये आपकी एनवीसी हो गई। इसके ऊपर हमने टर्न दे दिए क्योंकि ये कॉइल है एक तरीके की। अब इसके बाद में एनवीसी के जो कनेक्शन है वो कहाँ पर किए होते हैं, तो एनवीसी के जो कनेक्शन है यहाँ से एक वायर निकालते हैं अपने, और आपकी इस जगह से जो वायर निकाली है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट जो स्टार्टर है उनमें आपको डिफरेंस बाद में समझाऊंगा कभी। वैसे तो मैंने इसके ऊपर थ्योरी के अंदर वीडियो डाली हुई है डीसी मोटर की, वो अगर आप देखेंगे जाके तो उसके अंदर आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी। इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की हुई है वर्किंग, जिसके अंदर स्टार्टर की आपको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट तीनों के तीनों जो स्टार्टर है उनकी वीडियोज़ इसके ऊपर आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। इसी के अंदर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है उसके अंदर। अब देखिए, ये आपका इस जगह के ऊपर क्या हो गया, एनवीसी के साथ में आपका यहाँ से लेकर आपने एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दी। अब देखिए इसके बाद में ये जो आपका पॉइंट था, इस पॉइंट से ऑन वाले टर्मिनल से नीचे की तरफ आर्मेचर के लिए एक जो है वायर निकालने वाले अपने, तो यहाँ से आर्मेचर के लिए वायर निकालनी है। तो ये लीजिए, आर्मेचर के लिए यहाँ से एक मैंने पॉइंट निकाल लिया, ये यहाँ पर आर्मेचर के लिए, ये मेरा जो पॉइंट बन गया ये आर्मेचर के लिए है। अब इसके बाद में जो है एनवीसी का ये जो सिरा है और एनवीसी का ये जो सिरा है, ये दोनों के दोनों जो सिरे हैं यहाँ पर एक अलग से लगती है जिसको बोलते हैं OLR, या फिर ओवरलोड रिले बोल देते हैं, ओवरलोड कॉइल बोल देते हैं। तो OLR जो होती है ये आपके 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर और 4 पॉइंट स्टार्टर में ही होती है, 2 पॉइंट स्टार्टर में यूज़ नहीं होती है। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपकी जो है ये OLR लगी होती है। कैसे काम करती है ये थोड़ी देर में जैसे डायग्राम कंप्लीट होगा थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, ताकि आपको डायग्राम याद रह जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप जो है इस जगह के ऊपर क्या लगी होती है, आपकी OLR लगी होती है। और OLR जो होती है वो आपकी ओवरलोड रिले इसका पूरा नाम है, और ओवरलोड की कंडीशन में आपकी जो मोटर है उस मोटर को सेफ रखने का काम करेगी। कहीं पर अगर किसी कंडीशन में जो है ओवरलोड की कंडीशन मोटर के अंदर आ गई तो उस कंडीशन में मोटर आपकी जले नहीं, प्रॉपर तरीके से काम करती रहे, सही रहे, तो उसके जो है लिए जो है ये OLR काम करती है। OLR इस बात का ध्यान रखती है कि आपकी मोटर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करती रहे, कभी भी ख़राब ना हो। तो ये जो काम है ये किसका होता है आपकी मशीन में, तो इसका ओवरलोड रिले या ओवरलोड कॉइल का होता है। और ये आपकी 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में होती है, 2 पॉइंट स्टार्टर में नहीं होती है। ये भी आपकी एक तरीके की क्या है, कॉइल है। तो ये लीजिए कॉइल है, तो इसके टर्न अपने यहाँ पर बना देते हैं। अब ये जो OLR होती है ये कहाँ पर जुड़ी होती है, तो ये जो OLR होती है ये आपकी यहाँ से आपका जो कनेक्टिंग आर्म है, इस कनेक्टिंग आर्म के साथ में आपकी यहाँ पर कनेक्ट होती है। और दूसरा इसका जो टर्मिनल होता है वो आपका सप्लाई के लिए निकलता है, सप्लाई के लिए निकाल देते हैं यहाँ से, इस साइड में नीचे की तरफ लेके आएंगे, और उसके बाद में यहाँ से होता हुआ ये इधर की साइड में अपने निकाल के और इसको सप्लाई के लिए टर्मिनल को बाहर निकालेंगे। ये तीसरा टर्मिनल होगा, दूसरा टर्मिनल अभी निकालने वाले हैं अपने, ये आपका तीसरा टर्मिनल होगा।
यानी कि ये आपका पहला टर्मिनल और दूसरा। और अब अपने तीसरे टर्मिनल की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया, OLR कैसे काम करती है। तो OLR देखिए यहाँ से इस तरीके से OLR के ऊपर जो है 2 कनेक्टिंग वायर होती है इस तरीके से। अब ये जो कनेक्टिंग वायर है इस OLR से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है। यहाँ पर इसके 2 टर्मिनल दिए हुए हैं इस तरीके से जो ओपन कंडीशन में है। अब यहाँ पर आपकी जो आपने यूज़ की थी NVC, उस NVC का एक सिरा इधर यहाँ पर कनेक्ट होता है, ये जो एक सिरा है वो यहाँ पर कनेक्ट होता है, और NVC का जो दूसरा सिरा है वो आपका OLR के साथ में यहाँ पर कनेक्ट होता है। और कनेक्ट करने का रीज़न भी बताने वाला हूँ, रीज़न क्या है, क्यों कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने का रीज़न जो रहेगा वो आपका NVC को शॉर्ट करने का रहेगा, क्योंकि NVC को बाद में अपने शॉर्ट अगर कभी भी ओवरलोड की कंडीशन होगी तो इस प्लंजर को ऊपर खींचेगा और ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे, तो आपकी NVC शॉर्ट हो जाएगी और NVC की जो वोल्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो NVC अपने आप जो है होल्डिंग कॉइल होने के कारण इस कनेक्टिंग वायर को क्या करेगी, छोड़ देगी। और छोड़ेगी तो कौन सी चीज़ काम करेगी, तो स्पायरल स्प्रिंग काम करेगा। अब देखिए इसके बाद में यहाँ से होता हुआ एक और टर्मिनल आप यहाँ पर बाहर निकालिए। अब ये जो है ये आपका आर्मेचर का टर्मिनल हो गया, ये आपका फील्ड का टर्मिनल हो गया, ये आपका लाइन के लिए टर्मिनल हो गया। अब आप देखिए ये आपका स्टार्टर कौन सा था, तो स्टार्टर का नाम था आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर कौन सा था, तो 3 पॉइंट स्टार्टर था ना, 3 पॉइंट स्टार्टर था। तो 3 पॉइंट के लिए 1, 2 और 3 पॉइंट हो गए क्या, हाँ जी हो गए। तो ये 3 पॉइंट हो गए ये स्टार्टर के। अब इसके बाद में इसको नाम दे देता हूँ NVC। ये आपकी कौन सी थी, तो OLR, ये आपकी ओवरलोड रिले है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो ये वाला पार्ट था इसको मैंने क्या बोला था, तो मैंने इसको स्पायरल स्प्रिंग बोला था क्या, हाँ जी स्पायरल स्प्रिंग। तो ये स्पायरल स्प्रिंग, तो ये इसके बाद में स्पायरल स्प्रिंग हो गया। अब इसके बाद में इसके अंदर ये जो आपके लगाए थे मैंने इनको क्या बोला था, तो इनको मैंने प्रतिरोध बोला था या रजिस्टर बोला था। तो ये रजिस्टर जो है आपके हो गए। अब इसके अंदर जो है आपके जो लिखने वाला काम है और जो डायग्राम का काम है वो आपका कंप्लीट हो गया। ये है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। और 3 पॉइंट स्टार्टर जो है इसका डायग्राम अगर आपको सीधा बनाने के लिए बोले तो इतना मतलब बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ में अगर आपको कनेक्ट करनी है तो कौन सी मोटर कनेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पर शंट मोटर कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप जो है कंपाउंड मोटर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप शंट मोटर कनेक्ट करना चाहते हैं या आप कंपाउंड मोटर कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जो आप कनेक्ट करना चाहेंगे वही अपने कनेक्ट करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले अपने बना दी है कौन सी, ये आपकी है शंट मोटर। तो अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बनाइए, लेकिन आपको ये नहीं बोला जाए कि आप जो है शंट मोटर के साथ में बनाइए, कंपाउंड मोटर के साथ में बनाइए, तो यहाँ तक का ऊपर वाला डायग्राम बना के छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली कभी बोल दिया जाए कि आप जो है शंट मोटर का डायग्राम जो है 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ में बनाइए, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम शंट मोटर के साथ में बनाना है ना, तो उस कंडीशन में जो डायग्राम बनाना पड़ेगा वो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आपके जो इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो केवल और केवल 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम पूछा गया था। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम अगर आप ऐसे बना देते तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते। अब इसके अंदर जो है आप फ्यूज़ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये लीजिए फ्यूज़, हमने यहाँ पर फ्यूज़ कनेक्ट कर दिए। अब इसकी वर्किंग बताने वाला हूँ मैं कि ये कैसे काम करेगा और कैसे मोटर आपकी चालू होगी। आप भी कहोगे कि हाँ जी सर मोटर चालू हो गई है। अब देखिए इसके अंदर जो काम करने वाला अपना था सिस्टम वो अपना ख़त्म हो गया। तो अब देखो इसके अंदर आपको वर्किंग बता देता हूँ। तो वर्किंग के लिए देखो सबसे पहले आपने जैसे ही सप्लाई दी तो आपका स्टार्टर यूज़ किस लिए होता है, तो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है जिसके कारण वो क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करता है। तो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कैसे करेगा, तो आर्मेचर के सीरीज़ में रेजिस्टेंस जोड़ के। तो देखो यहाँ से आपने जैसे ही स्विच ऑन किए तो आपका आर्मेचर को एक जो है यानी कि मैं बोल देता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल आपको जो है आप देखिए यहाँ पर आर्मेचर को सीधा मिल गया, लेकिन पॉजिटिव आपका नहीं मिला। पॉजिटिव के लिए देखिए आपका यहाँ से होता हुआ पॉजिटिव इस टर्मिनल तक पहुँचा, लेकिन शुरुआती कंडीशन में कनेक्टिंग आर्म यहाँ थोड़ी होगी, कनेक्टिंग आर्म तो ऑफ कंडीशन में होगी। तो यहाँ से होता हुआ आपका
पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ तक ही पहुँचा, तो अपने क्या करेंगे, इसको यहाँ से हैंडल से घुमा के स्टड पहले पे करेंगे। और पहले पे जैसे ही करेंगे तो पहले स्टड पे करते ही यहाँ से नेगेटिव मिला हुआ था और पॉजिटिव देखिए इसके अंदर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, इसके अंदर से होता हुआ, इसके अंदर से यहाँ से आपके आर्मेचर को मिल जाएगा। इसका मतलब आर्मेचर को दोनों सप्लाई मिल गई। तो अब इसके बाद में फील्ड वाइंडिंग को भी दोनों सप्लाई मिलने चाहिए। तो फील्ड वाइंडिंग को देखिए यहाँ से होते हुए, इस जगह से होते हुए, इसके एनवीसी के अंदर से होते हुए ये देखिए फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई मिल गई। तो आपकी आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई मिल गई तो आपकी मोटर चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे अपने मोटर स्पीड पकड़ लेती है तो अपने क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हैंडल को इधर घुमाते हैं और ये जो स्टड है इनको पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे स्टड को क्या करते हैं, सर्किट से बाहर कर देते हैं। तो सर्किट से बाहर होते ही आपका जो आर्मेचर है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आपका मोटर प्रॉपर तरीके से काम करती रहती है। लेकिन इसके अंदर लॉस क्या होता है, नुकसान क्या होता है, तो इसके अंदर जैसे ही आप देखिए इधर लेके आएंगे तो आपका ये जो प्रतिरोध है ये देखिए यहाँ से होता हुआ एनवीसी और आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है इन दोनों के क्या होता है, सीरीज क्रम में यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है। तो एनवीसी और फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है ये प्रतिरोध। इसीलिए आपका 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है आपका कम यूज़ किया जाता है। इसके साथ में आपका 4 पॉइंट जो स्टार्टर है वो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि 4 पॉइंट में ये होगा कि आपका ये रेजिस्टेंस जो है फील्ड वाइंडिंग और एनवीसी के श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ेगा, उनको अलग से जो है सप्लाई दी जाती है। उसके डायग्राम हम आपको जल्दी से ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपको डायग्राम है ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए उससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ रहेगी उनके नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलने वाले हैं। नहीं तो आप जैसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल करेंगे तो कभी ना कभी हम आपको दिखते रहेंगे। तो आपको कभी ना कभी ना दिख के हम आप चाहते हैं कि आपको जो भी वीडियो हम आपके लिए लेके आए वो आपको मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब होगा तो ही मिलेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।